हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम आरएएमसी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो आरएएमसी या इवन इफ आई टॉक अबाउट आरएमएस एग्जामिनेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हमेशा से ही आए हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चन माइट वेरी, कई बार सिर्फ 5 पूछे जाते हैं, कई बार 10 पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन के नंबर वेरी करते हैं, पर हमेशा से ही आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आए हैं। इसमें आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में किसी भी वर्ड का मतलब दिया जाता है एंड यू हैव टू रिप्लेस इट विद ओनली वन वर्ड, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से अ पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट। व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु स्पेंड्स टू मच मनी? फॉर दैट वी यूज अ टर्म स्पेंडथ्रिफ्ट। ठीक है, तो स्पेंडथ्रिफ्ट एक वर्ड है, राइट। सो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आरएएमसी में आते ही हैं, राइट। जस्ट मेक श्योर कि जब आप आरएएमसी का फॉर्म भरोगे तो उसमें जो आपके ऑलमोस्ट 7 या 10 साल के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, बुकलेट जो आपकी आती है प्रोस्पेक्टस के साथ, सॉल्व दैट क्वेश्चन एज वेल। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करके जाओ, राइट। सो विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन टुडे। I will be writing down the question. एक बार वीडियो पॉज करो एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ, और उसके बाद जो है अपना आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन से जरूर मैच करो, राइट। सो द क्वेश्चन इज, one who is able to use his or her left as well as right hand, right. A person who is able to use his both left as well as right hand, उसको हम क्या टर्म देते हैं? यूजुअली अगर आप देखोगे कि हमारा एक साइड जो है, राइट, दैट इज डोमिनेंट, राइट। अगर आप मोस्टली काम जो है वो राइट हैंड से करते हो, या फिर मोस्ट काम, ज़्यादातर जो काम है वो लेफ्ट हैंड से करते हो, तो ईदर यू आर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डोमिनेटेड पर्सन। लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने क्या है, दोनों हाथ जो है वो स्किलफुली यूज़ कर सकता है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? Now for that there is a term called ambidextrous. Ambidextrous, ठीक है। अगर आप दोनों ऑफिसर्स एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल में वोकैबुलरी इथमोलॉजी देखोगे, वहाँ पे ये टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो द वर्ड एमबी मीन्स व्हाट? बोथ, ठीक है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। अब देखो पहले के टाइम पे डेक्स्ट्रस का मतलब होता है राइट, ठीक है। लैटिन ओरिजिन है डेक्स्ट्रस वर्ड का एंड दैट मीन्स राइट। पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि राइट हैंड जो है दैट वो आपका, या फिर जो आप सीधे हाथ से काम करते हो वो चीज़ें सही है, रेदर देन जो आप उल्टे हाथ से काम करते हो। क्योंकि लेफ्ट हैंड वाले जो काम होते थे उनको हम एक सिन माना जाता था। नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्डन डेज, बहुत पुरानी बात है। तो पहले के टाइम पे जो लेफ्ट हैंड यूज़ करते उनको हम सिनिस्टर मानते थे, मतलब उनको हम सही नहीं मानते थे, राइट। तो इसीलिए राइट हैंड से करने वाली चीज़ों को हम स्किलफुल मानते थे। सो फ्रॉम देयर डिराइव्ड अ टर्म डेक्स्ट्रस, मतलब स्किलफुल। एमबी का मतलब क्या हो गया? दोनों। जैसे कि आप पढ़ते हो एम्बीवेलेंट, राइट। तो एमबी का मतलब है दोनों। तो यहाँ पे क्या है, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों ही वो एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सो दैट मीन्स दे आर स्किलफुल, राइट। अगर हमारे जो रिफ्लेक्सेस भी इसी तरीके से डेवलप हुए हैं कि मोस्टली हम जो चीज़ें हैं, जो हमारा हाथ डोमिनेंट होता है उसी से करते हैं, राइट। तो ambidextrous means what? Those any person who can use both their hands skillfully, right, left as well as their right as well as their left hand skillfully is what we term as ambidextrous. Ambi means both, dexterous means what? Skillful, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ambidextrous। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The art of
ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग, द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग। ठीक है। कई बार आपके स्कूल में भी कंपटीशन वगैरह होते हैं, राइट, इन जहाँ पे क्या होता है हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन जिसको आप बोलते हो, उसको आप क्या बोलते हो? ऐसे कोई भी पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि प्रिंट, अब के टाइम पे क्या है, आप प्रिंट कर सकते हो चीज़ें, अलग अलग फॉन्ट्स में प्रिंट कर सकते हो। पहले इस तरीके की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो यूजुअली जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको वो लाइव रिकॉर्ड किया जाता था, और उनके लिए देयर यूज्ड टू बी अ स्पेशलाइज्ड पर्सन जो हर एक चीज़ को लिखता था। और क्योंकि ये आपके हिस्ट्री में रिकॉर्ड सेव होने वाले थे, इसीलिए उनको ऐसी चीज़ें बहुत कैप्टिवेटिंग राइटिंग में लिखा जाता था। तो इस आर्ट को हम बोलते हैं कैलीग्राफी। सो दैट आर्ट इज टर्म्ड एज कैलीग्राफी। ऑलराइट, अगेन इथमोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। यू कैन गो थ्रू द वीडियो, इवन दो एनडीए के लिए बनी है, बट इट इज, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपके वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हर किसी के लिए रेलिवेंट है। तो जो ग्राफी वर्ड है इसका मतलब क्या है? लिखना, टू राइट, राइट, टू राइट। ठीक है। तो किसी भी वर्ड की एंड में ग्राफी लग जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? लिखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई से कार्डियोग्राफी, तो उसमें हार्ट बीट जो होती है वो प्रिंट होके आ रही है, राइट, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ राइटिंग, इवन दो वो हम ह्यूमन बींग्स नहीं लिख रहे हैं, बट वो रिटन फॉर्म में आती है, राइट। सो कोई भी वर्ड जिसमें ग्राफ लग गया है दैट सिंपली मीन्स किसी चीज को रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करना। सो कैलीग्राफी इज एन आर्ट थ्रू विच एनी पर्सन राइट्स इन अ ब्यूटिफुल मैनर। ठीक है, कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी। इनफैक्ट जब भी आपके हैंड राइटिंग वाले स्कूल में कंपटीशन होते हैं उसमें भी आपका क्या होता है? कैलीग्राफी परफॉर्म की जाती है। मीन्स कौन कितने अच्छे तरीके से या ब्यूटीफुल या फिर अच्छे सुंदर तरीके से कोई चीज़ जो है एक्सप्रेस या प्रेजेंट कर रहा है, राइट, अगेन इन वर्ड इन रिटन फॉर्म। Alright, so the art of beautiful handwriting is what we term as calligraphy. जो ये काम करता है दैट इज नोन एज कैलीग्राफिस्ट। ऑलराइट, तो कैलीग्राफी इज, कैलीग्राफी मीन्स जब आप अच्छे तरीके से कोई चीज लिख रहे हो, सुंदर तरीके से, हैंड राइटिंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The art of spelling words correctly. Spelling words करेक्टली। ठीक है, वो आर्ट फॉर्म जहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेलिंग जो है आप बिल्कुल सही लिख रहे हो, तो उस आर्ट को हम क्या बोलते हैं? नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ठीक है, एक आपका टर्म है ऑर्थोग्राफी। अभी हमने ग्राफी या फिर ग्राफ का मतलब समझा। सो ग्राफ सिंपली मीन्स टू राइट। ठीक है, ऑर्थो का मतलब क्या है? से पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो मोस्टली जो आपके बच्चे जो हुआ करते थे उनमें ना स्पाइन की कुछ बीमारी एग्जिस्ट करती थी, बहुत पहले के टाइम की बात है। तो जो ऐसे पर्सन जो उनके स्पाइन को स्ट्रेट करता था, अलाइन करता था, उसके लिए हम टर्म यूज करते थे। तो वहां से एक टर्म ओरिजिनेट हुआ है ऑर्थो। ठीक है, कोई भी चीज उसको आप क्या कर रहे हो? सही कर रहे हो, अपराइट, स्ट्रेट, व्हेन यू स्ट्रेट समथिंग, या फिर उसको आप क्या कर रहे हो? करेक्ट कर रहे हो, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ऑर्थो टर्म यूज करते हैं। ग्राफ का मतलब है लिखना, मतलब जब आप सही स्पेलिंग लिख रहे हो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ऑर्थोग्राफी, राइट। सो क्वेश्चन क्या है? द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली, मतलब ऐसे कोई भी आर्ट
जहाँ पे जो वर्ड आप लिख रहे हो उसको आप स्पेल सही से कर रहे हो, राइट। स्पेशली अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपने वर्ड लिखे हैं उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब चैनल पे भी जाओगे तो उसमें स्पेलिंग रूल्स भी डिस्कस ऑलरेडी किए गए हैं, राइट। मोस्टली आपके बहुत सारे जो आपके ग्रामर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या फिर आप पैराग्राफ भी लिख रहे हो, क्योंकि आरएएमसी के अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें राइटिंग पोर्शन भी आता है। सो फॉर दैट आपकी एक्सप्रेस करने वाली स्किल्स होनी चाहिए एंड सेकेंडली यू मस्ट राइट करेक्ट स्पेलिंग्स। लैंग्वेज में स्पेलिंग्स के भी मार्क्स आपके कटते हैं, राइट। सो द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑर्थोग्राफी, ठीक है। ऑर्थो का मतलब है किसी चीज को करेक्ट या स्ट्रेट करना एंड ग्राफ मीन्स वर्ड कोई चीज लिखना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर है ऑर्थोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Writing inscribed on a tomb inscribed on a tomb, ठीक है। अगर आप इसी चर्च यार्ड में गए होंगे या कोई भी कब्रिस्तान में गए होंगे तो वहाँ पे जो आपके टूम होती है, राइट, तो उसमें जो ऊपर एक इस तरीके से स्टोन होता है और उसमें चीज़ें इंस्क्राइब की जाती है, मतलब उसमें चीज़ें जो है कार्व आउट की जाती है नाम के साथ, फ्रॉम द डे द पर्सन वाज बोर्न, और ईयर मेंशन किया जाता है, डेट ईयर, और जिस दिन उनकी डेथ हुई वो मेंशन किया जाता है। कई बार उसमें एक दो लाइन के कुछ वर्ड्स भी लिखे जाते हैं, इन द लविंग मेमोरी ऑफ, ये इस टाइप के कुछ भी, राइट, टू द मोस्ट जेनरस पर्सन। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, जो टूम होती है, जो कब्र होती है और उसके ऊपर एक स्टोन लगाया जाता है, उसमें जो आप लिखते हो, उसमें जो वर्ड्स इंस्क्राइब किए जाते हैं, मतलब पत्थर में वो वर्ड लिखे जाते हैं, कार्व आउट की जाती है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एपिटाफ। एपिटाफ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ। मतलब जो पत्थर है उसमें वर्ड कार्व आउट किए जाते हैं, जो भी जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी कब्र के ऊपर ये चीज़ लगाई जाती है, सो दैट एनीवन हु विजिट्स देम, राइट, या कौन उनको किस तरीके से याद करना चाहता है, राइट, बिकॉज एनी पर्सन दे हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन यू, राइट। कुछ जो होते हैं वो दे वर वेरी काइंड टू यू, कुछ जो होते हैं इन जनरल उनकी पर्सनालिटी हेल्पिंग होती है, राइट, अच्छी चीज़ें ही लिखी जाती है एपिटाफ में, ठीक है। सो फॉर दैट द टर्म इज यूज्ड एज एपिटाफ, मतलब जो टूम में जो स्टोन है उसमें जो राइटिंग होती है और जहाँ पे उनका नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, जब वो उनकी बर्थ डेट से लेके जब उनकी डेथ हुई थी वो डेट, और एक लाइन या दो लाइन, लाइक हाउ यू वांट टू रिमेंबर, और हाउ एनी पर्सन हु सीज दैट, वो किस तरीके से उसको याद रखना चाहते हैं, तो वो भी लिखी जाती है। तो वो जो इंस्क्राइब की जाती है उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इनफैक्ट रिपीट भी हुआ है, इससे पहले भी आया है, और आई गेस ये 2020 या 2021 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। वन हु इज ग्रेट lover of books, lover of books, मतलब कुछ होते हैं जिनको किताब बहुत पसंद होती है, राइट। देखो एक दो टर्म याद रखो, फाइन और फोब। आपने वर्ड पढ़ा होगा फोबिया, मतलब जिनको डर लगता है, तो अगर कोई भी टर्म के बाद फोब लगा है सो दैट मीन्स दे फियर दैट।
फाइल लगा है मीन्स दे लव दैट, ठीक है। आगे जाके जब आप सोप के बारे में भी पढ़ते हो उसमें भी ऐसे टर्म आते हैं फाइल या फोप, मतलब जो आपके जो सोप लवर जो होते हैं वो पार्ट क्या होता है, वो उस स्टेन से अटैच हो जाता है, और जो आपका फोप वाला पार्ट होता है वो उससे दूर रहता है, राइट। इस तरीके से आप ना वो उसके बारे में पढ़ते हो, मिशेल्स के बारे में, ये फर्दर आगे आएगा, राइट। सो दो टर्म याद रखो, वन इज फाइल एंड फोप। किसी टर्म के पीछे अगर फाइल लगा है दैट मीन्स दे बेसिकली अडोर दैट और दे लव दैट। फोब लगा है मीन्स दे फियर दैट, फोबिया भी आप बोलते हो, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, सो दैट फोबिया इज बेसिकली रेफर्स टू व्हेन दे फियर समथिंग, ठीक है। सो वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज व्हाट वी कॉल बिब्लियोफाइल। अब यहाँ पे एक टर्म लग गया ना फाइल, इसका मतलब क्या है, उनको बहुत पसंद है, दे लव दैट। बिब्लियो का रिलेशन किससे है, बुक से, ठीक है। इसी से मिलता है, इसी का एक टर्म होता है बिब्लियोफोब। बिब्लियोफोब जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है बुक्स, बिल्कुल नापसंद होती है उनको बुक्स, तो उसके लिए क्या टर्म है, बिब्लियोफोब, ठीक है। बिब्लियो का रिलेशन किससे हो गया, बुक से, और फोब का मतलब क्या हो गया, दे फेयर दैट, दे हेट दैट, दे अवॉइड दैट, ठीक है। तो वर्ड में फाइल है मीन्स उनको बहुत ज्यादा पसंद है, फोब है मतलब बिल्कुल नापसंद है, नफरत है उनको, दे फियर दैट, ऑलराइट। तो ये थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो एक शॉर्ट नोट जरूर बनाते जाओ, आपका जून में आरएएमसी का भी एग्जामिनेशन है, प्रीवियस ईयर जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि बहुत बार सिमिलर लाइन पे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। क्योंकि इतनी बार एग्जाम हो चुका है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि क्वेश्चन रिपीट होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करना जरूरी होता है, यू बिकम फेमिलियर विद द पैटर्न। सेकेंडली बहुत बार क्वेश्चन उसी टाइप के आ जाते हैं तो आपके लिए आंसर करना ईजी हो जाता है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लिविंग द सेशन, अगर आप दोनों ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर। आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन, आरएएमसी, सीडीएस, एफकैट, एनडीए या फिर सैनिक स्कूल, तो इसके लिए आप दोनों ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ सकते हो। उसके लिए जो आपको नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्क्रीन पे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट कोई भी क्वेरी है, आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है या फिर आपकी एलिजिबिलिटी या कोई भी क्वेरी है आपको एग्जाम डिफेंस एग्जामिनेशन से, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।